के नाम का ऐलान हो गया है। मुंबई की मेयर ऋतु तावड़े होंगी। संजय शंकर घाड़ी मुंबई के डिप्टी मेयर बनेंगे और शिवसेना शिंदे गुट से हैं संजय शंकर घाड़ी। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष अमित साटम की तरफ से हाल ही में इनके नामों का ऐलान किया गया है। यानी अब देखिए मुंबई को महापौर मिल चुकी हैं और आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, ऋतु तावड़े जिन्हें मुंबई मेयर पद के लिए बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। आपको ये बता दें कि देखिए यहां पर जो तावड़े हैं वो उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतारी गई, मराठी हैं और सीनियर होने के कारण मुंबई बीजेपी की महारथी भी है। घाटकोपर ईस्ट और वेस्ट इलाके में शिवसेना यूपीटी से कड़ी टक्कर होने को देखते हुए बीजेपी का मास्टर कार्ड इसे माना जा रहा है। मुंबई में मेयर पद महिलाओं के लिए आरक्षित होने के साथ ही उन्हें इस पद का प्रबल दावेदार पहले से ही माना जा रहा था। ऋतु तावड़े के नाम के ऐलान के साथ बीजेपी ने मराठी व्यक्ति को मेयर बनाने का अपना वादा भी पूरा कर लिया है। साथ ही शिवसेना यूबीटी और मनसे की आलोचनाओं पर भी पूरी तरह से विराम लगा दिया है। मुंबई में उप महापौर का पद शिवसेना शिंदे के खाते में और यहां पर पार्टी ने संजय घाटी को इससे पहले चुनावी मैदान में उतारा था, आपको याद होगा। हालांकि उन्हीं के नाम का ऐलान किया गया पार्टी की तरफ से डिप्टी मेयर के तौर पर, लेकिन बीजेपी ने ऋतु तावड़े को मुंबई की मेयर के तौर पर उनके नाम का ऐलान किया है। ये इस वक्त की एक बड़ी खबर है। बीएमसी की ये पहली बीजेपी मेयर है ऋतु तावड़े। जिम्मेदारी पार्टी ने ऋतु तावड़े को सौंपी है। इनके राजनीतिक सफर की बात करें तो जमीनी स्तर से इनका राजनीतिक सफर शुरू हुआ है और अब पार्टी ने इन्हीं को मेयर के तौर पर जिम्मेदारी सौंपी है। सत्य प्रकाश इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सत्य प्रकाश, राजनीतिक समीकरणों को अगर समझने की कोशिश करूं, ऋतु तावड़े के नाम के पीछे क्या क्या राजनीतिक समीकरण साधने की कोशिश हुई है? देखिए बिल्कुल सही बात है कि राजनीतिक समीकरण इसमें साधा गया है, क्योंकि शिंदे गुट को भी पुश किया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी के पहला मौका है जब भारतीय पार्टी ने अपने सहयोगी के साथ मिलकर पहली बार महिला महापौर को चुना है। महिला महापौर अब भारतीय जनता पार्टी की पहली महापौर होगी। हालांकि शिवसेना की तरफ से तीसरी बार यह हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पहली बार जो है महिला महापौर का सिलेक्शन हुआ है और जिसमें ऋतु तावड़े जो भारतीय जनता पार्टी की बेहद करीबी रही है। भारतीय जनता पार्टी के महिला विंग को संयोजन में उनकी बड़ी भूमिका रही है। 2012 में सबसे ज्यादा मतों से चुनकर आने वाली नगर सेविका रही है। 2017 में कड़ी चुनौती के बीच भी उन्होंने जीत हासिल की थी। यह माना जा रहा है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी के चिन्हों पर चलकर लगातार आरएसएस को जो प्रमोट करते हुए वो आगे बढ़ी है, इसलिए और देवेंद्र फडणवीस की बेहद करीबी मानी जाती है। ये तमाम समीकरण ये बताते हैं कि मुंबई महानगर पालिका में एक बार फिर से ऋतु तावड़े को जो मौका दिया गया है वो स्पष्ट करता है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने न सिर्फ शिंदे गुट को खुश करने का प्रयास किया है, बल्कि जो समीकरण है उसे प्रॉपर तरीके से बनाए रखने का भी प्रयास किया है। मराठा समुदाय से आई थिंक ये ताल्लुक रखती हैं सत्य प्रकाश। अगर हम इनके राजनीतिक बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करें, एक बार अगर आप दर्शकों को बता पाएं। बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने लॉटरी के समय पहले ही घोषणा करती थी कि इस बार जो महापौर होगा वो मराठा से होगा, इस बार जो मराठा होगा वो महिला होगी और उसी तरह का यह समीकरण भी है। जाहिर तौर पर महाराष्ट्र में तावड़े फैमिली का बहुत ज्यादा वर्चस्व रहा है और मराठवाड़े से बिलोंग करती है। जाहिर तौर पर क्योंकि महापौर बनाया गया है और मुंबई ठीक है सत्य प्रकाश, अभी के लिए आपका शुक्रिया ये पूरी जानकारी साझा करने के लिए। अब आप